पार्वती जी, माँ सती जी, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, ये जितनी भी देवियां हैं, हम क्यों इनकी आराधना करते हैं? कभी आप लोगों ने विचार करा कि माता जी की हम लोग आद्य शक्ति दुर्गा भवानी की, माँ उमा की, माँ कात्यायनी की, चंद्रघंटा की, स्कंदा की, इन माताओं की आराधना हम क्यों करते? क्यों माँ अंबा जगदम्बा की हम आराधना करते हैं? कभी आप विचार करें, करिएगा विचार। ऐसी कोई देवी नहीं है, ऐसी कोई माता, जगत जननी दुर्गा भवानी के जितने स्वरूप का आप दर्शन करेंगे, ऐसी कोई देवी नहीं है जिन्होंने शिव की आराधना नहीं करी, और ऐसी कोई देवी नहीं है जिन्होंने शिव से वर प्राप्त ना करा। और सबसे बड़ा वर एक ही लिया माता रानी ने, जगत जननी दुर्गा भवानी ने, जगदम्बा ने, भगवान देवाधिदेव महादेव से जो वर मांगा, जो वर की कामना करी, तो उन्होंने एक वर सबसे प्रबल मांगा। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ वर दीजिए, जब आद्य शक्ति इस देवी की मूर्ति की कोई दर्शन करे, उस पर शिव की कृपा आद्य शक्ति के साथ सदा बनी रहे, ये वर दीजिए। मतलब फिर वही विद्येश्वर संहिता का संवाद आ गया। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र कोई दर्शन कर लेता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। समझना जरा कथा को बहुत सावधानी से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कोई मंत्र जाप कर ले और उसके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हमारे जीवन के सारे संचित पाप जितने भी हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो देखा जाए तो जैसे शंकर भगवान ने आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को वर दिया कि तुम्हारे मूर्ति का दर्शन जो करेगा, हे दुर्गा, हे आद्य शक्ति, हे जगदम्बा, हे चामुंडा, हे कात्यायनी, हे गौरा, हे स्कंदा, हे मां चंद्रघंटा, हे चिंतपूर्णी, हे मनसा, हे कांगड़ा, हे ज्वाला, हे वैष्णव, हे मैयर, जो तुम्हारे इस स्वरूप का दर्शन करेगा